ये गलत बात है। एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है कि कोई फोन करे तो हम उसको कॉल बैक करें, या तो रिसीव करें, व्यस्त हैं तो कॉल बैक करें। ये वीडियो देखा आपने, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। मीडिया चैनल पर योगी आदित्यनाथ जो अभी तक सीएम हैं, 10 तारीख को तय होगा कि वो सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि अधिकारी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्या माना जाए? चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। पहले जब वो बैठते थे तो उनकी कुर्सी पर भगवा गमछा होता था, तौलिया होता था, भगवा कवर होता था, वो भी हट गया है। चेहरा लटका हुआ है। अयोध्या में अधिकारी जो है वो बोर्ड का कलर चेंज कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि 10 तारीख लास्ट फेज का चुनाव बचा हुआ है और योगी जी का पत्ता साफ हो गया है। ऐसे ही सारे सबूत मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि किस तरह से 6 फेज के दौरान ही यूपी में खेल हो चुका है और योगी जी का पत्ता कट चुका है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 6 दौर की वोटिंग हो चुकी है, लगभग 350 सीटों पर मतदान हो चुका है और खेल सब कुछ साफ है। अंतिम दौर की वोटिंग होगी 7 मार्च को। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन आज ही लगभग तय हो गया है कि रिजल्ट क्या होगा। और ये रिजल्ट बता दिया है खुद योगी जी ने, यूपी के मुख्यमंत्री ने, जिनको लोग फ्यूचर पीएम मान रहे थे। खबर ये भी है कि जिस तरह से अयोध्या में योगी जी पोस्टर से गायब हुए थे, उसके बाद वो पूरी राजनीति से गायब होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि कहीं वो मेरे चैलेंजर तो नहीं हैं। लेकिन हुआ ये है कि योगी को गायब करने के चक्कर में बीजेपी भी गायब होती दिख रही है। ये वीडियो देख लीजिए। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं अधिकारी को कॉल करता हूं तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और उनको इतना भी मैनर नहीं है कि अगर फ़ोन नहीं उठा पाए तो कम से कम कॉल बैक कीजिए। एक बार सुन लीजिए। ये गलत बात है। एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है कि कोई फोन करे तो हम उसको कॉल बैक करें, या तो रिसीव करें, व्यस्त हैं तो कॉल बैक करें। तो सुना आपने, ये है सीएम ने सीएमओ को तत्काल माफ़ी मांगने के निर्देश दिए। योगी जी की खींच देखिए कि सीएमओ ने उनका फ़ोन नहीं उठाया और अब वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। कम से कम कॉल बैक तो उनको करना ही चाहिए था। तो ये स्थिति हो गई है यूपी में अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से बीजेपी का सुपरा साफ हो रहा है। लेकिन एक और तस्वीर देख लीजिए, ये सब कुछ बयां कर रहा है। ये देखिए, सचिन यादव ने पोस्ट किया है, बाबा जी की कुर्सी से भगवा तौलिया गायब हो चुका है, सभी नेतागण सामान्य कुर्सी पर हैं, बाबा जी उदास भी नजर आ रहे हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो लगभग 6 चरणों के चुनाव में 350 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और साफ हो गया है कि कम से कम बीजेपी को, यूपी को बीजेपी से निजात मिल गया है। अगली सरकार किसकी होगी उसके लिए वीडियो देखते रहिए अंत तक। कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा जिससे पता चल जाएगा कि यूपी में किसकी लहर है। 350 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 7वें चरण में 403 सीटों का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। 10 मार्च को नतीजे हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और वीडियो देख लीजिए जो बहुत ज़रूरी है। योगी जी को तो सुना ही आपने, लेकिन कुछ और वीडियो ये देखिए। सोशल मीडिया पर सबसे वायरल वीडियो है बसपा का, किस तरह से उनका हुजूम निकला है। तो क्या बसपा खेल बिगाड़ चुकी है बीजेपी का या सपा का? बसपा को कितने सीटें आएंगी ये भी बताऊंगा। उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना बयान बदल लिया है। 3 दिन से वो बनारस में थे, अब चले गए हैं पुणे, क्योंकि वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होना है तो वहाँ भी राजनीति करनी है। लेकिन नमक वाले बयान पर वो बैकफुट पर आ गए। सुन लीजिए। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूँ, माँ, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। पहले कहा था कि यूपी के लोग मेरा नमक खा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मैं आपका नमक खा रहा हूं। गब्बर वाला वो डायलॉग मैंने कल भी कहा था ना कि सरदार मैंने आपका नमक खाया तो अब गोली खा। और ये तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। बस्ती में क्या हुआ है, बस्ती में लगातार पर्चियां मिल रही है।
बताइए ये कब होगा, ऐसे चलेगा। सोचिए कहाँ से ये पर्चियाँ आ रही है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल है। दूसरा वीडियो देखिए। आजमगढ़ में संविधान सभा 347 में स्ट्रॉन्ग रूम खोले जाने का पूर्व निर्धारित समय 6/3/2000 था। 6 तारीख को आजमगढ़ में स्ट्रॉन्ग रूम खुला जाना था। अब वो कह रहे हैं टाइम बदल के कि रात के 12 बजे ही स्ट्रॉन्ग रूम को खोल दिया जाएगा। इसको लेकर लोगों में बहुत नाराज़गी है। तो इन सब वीडियो से क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ का क्या होने वाला है? मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए, मैं किसी पार्टी या पक्ष का नहीं हूँ। मैं लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की आवाज़ उठाता हूँ। कौन जीतेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं आपको सच दिखाऊं। सपा के साथ क्या हो रहा है और बीजेपी के साथ क्या हो रहा है, पहले ये समझिए। बीजेपी को पिछली बार मैंने इसी बनारस से कहा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि उसने OBC पर ध्यान दिया था और हर जिले में OBC को अध्यक्ष बनाया था। पिछड़ा अति पिछड़े को टिकट दिया था। केशव प्रसाद मौर्य उसके CM का चेहरा थे। जमकर लोगों ने वोट दिया। अनुप्रिया भी उनके साथ थी, केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, OP राजभर भी उनके साथ थे। लेकिन इस बार खेल उलट गया है। आप जहां भी जाएंगे, पश्चिम में किसान आंदोलन की वजह से उनको बहुत बड़ा डेंट लगा और वो था जाट लाइन में, जाट गुर्जर में डेंट लगा। उसके बाद जब पूरा सेंट्रल यूपी में आएंगे तो सेंट्रल यूपी में क्या हुआ, मुसलमानों ने एक मुश्त वोट किया है अखिलेश यादव को। OBC का बड़ा डेंट लगा है। राजभर, कुशवाहा, मौर्य, पाल, ये सब जा रहे हैं सपा की तरफ। वही शेड्यूल कास्ट में भी जो लोग बीजेपी को दे रहे थे, चाहे वो कनौजिया, गैर यादव गैर जाटव वाला खेल चला था, कनौजिया वोट दे रहे थे, राजभर आपको सोनकर वोट दे रहे थे, वो सब टूट चुके हैं। लेकिन वो जा रहे हैं सब के सब सपा में, जो मुझे ग्राउंड पर दिख रहा है। तो बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। बीजेपी से कौन लोग हट रहे हैं? बीजेपी से सोनकर हट रहे हैं, बीजेपी से कनौजिया हट रहे हैं, बीजेपी से चौधरी हट रहे हैं, बीजेपी से पासी हट रहे हैं, बीजेपी से पाल हट रहे हैं, मौर्य हट रहे हैं, राजभर हट रहे हैं, पटेल हट रहे हैं। मिर्ज़ापुर की ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं आप। यहाँ तक कि छुटपुट जो सवर्ण वोट है वो भी सपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो सपा इसलिए प्लस में है, क्योंकि बड़ा डेंट जो बीजेपी को लग रहा है वो सारे वोट जा रहे हैं सपा में। अब BSP की बात करेंगे। आप मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। 10 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी सपा के ने बहुत BSP ने बहुत शानदार तरीके से टिकट बांटा है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नुकसान भी बीजेपी का कर रही है। जहां सवर्णों को उन्होंने टिकट दिया है वहां सवर्ण वोट डैमेज हो रहा है। मुस्लिम माइंडसेट बना हुआ है कि इस बार सपा जीत रही है। जैसे दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, बिहार में वो RJD को वोट देते हैं, यूपी में उन्होंने सपा को वोट देना तय किया है काफ़ी संख्या में। ये फैक्ट है, आप नहीं मानिए, 10 तारीख को पता चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है। मैं वही दिखाऊँगा जो फैक्ट है। OBC का जो वोट बीजेपी से टूट रहा है वो सपा में जा रहा है। सवर्ण समाज का जो इक्का दुक्का वोट टूट रहा है वो भी सपा में जा रहा है। शेड्यूल कास्ट का एक मुश्त बीजेपी, अभी भी मैं कह रहा हूँ 20% 25% वोट BSP को आएगी, लेकिन वो सीटों में तब्दील होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश का आंकड़ा 50 से पार हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि BSP दूसरे नंबर की पार्टी हो। ये भी हो सकता है कि सपा बसपा गठबंधन बना के सरकार बना ले, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी तो नहीं आ रही है। ये है ग्राउंड रिपोर्ट और ये बाबा खुद कह रहे हैं। तो ये लबो-लुआब था 7वें चरण से वोटिंग के पहले। बाकी 7वें चरण के बाद ही मैं अपना ओपिनियन पोल लेके आऊँगा। 10 तारीख को आपको नतीजे सामने आ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बिहार की तरह कोई बड़ा खेल नहीं हुआ तो बीजेपी का जाना लगभग यूपी में तय है। बाबा इसको खुद बता रहे हैं, क्योंकि उनका फ़ोन अब CMO भी नहीं उठा रहा है। अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कुछ किए बगैर, क्योंकि जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग नाराज़ हैं वो किसी कीमत पर बीजेपी को नहीं चाहते हैं। और परसेप्शन की लड़ाई BSP हार गई है और सबको लगता है जो बीजेपी के विरोधी हैं कि जीत तो सपा ही रही है। इस परसेप्शन का बड़ा असर है और अब इसको कैसे अंतिम फेज में क्या होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि BSP और SP में ही लड़ाई है और दूसरे नंबर की पार्टी यूपी में BSP अगर सरकार में BSP जो है बीजेपी से भी बेहतर परफॉर्म करेगी।
ये मेरी अपनी राय है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।